वो आएगा तो नहीं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं 3.5 BHK लग्जरी इंटीरियर एट टाटा रायसेना सेक्टर 59 गुड़गांव। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। तो दोस्तों इस समय मैं हूं एंट्री फॉयर पे। एंट्री फॉयर हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया है। सबसे पहले तो आपको फॉल सीलिंग में बता देता हूं, बीच में हमने फ्लोटिंग टाइप फॉल सीलिंग करी है, जिसके अंदर हमने COB और एक ये प्यारा सा मिनी शैंडलियर लगाया है। और एंट्री करते यहाँ पे MCB बॉक्स था, हमारे क्लाइंट को चाहिए नहीं था, तो हमने लूवर्स पैनलिंग की मदद से इसको छुपा दिया। और इस दीवार पे हमारे क्लाइंट को कुछ स्पेशल चाहिए था, तो हमने ये हे कॉन्क्रीट की टाइलिंग का आइडिया दिया और उसमें से क्लाइंट ने ये वाली टाइल सेलेक्ट करी और ये बहुत प्रीमियम लुक दे रही है। ये है हमारे क्लाइंट का एक एग्जिस्टिंग कंसोल, जो हमने क्लाइंट के एग्जिस्टिंग हाउस से ला करके यहाँ पे इंस्टॉल करा दिया है। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये बनाया है हमने बढ़िया सा ग्रैंड मंदिर। इस एरिया में हमारी टीम की, क्लाइंट की बहुत ज्यादा मेहनत लगी, क्योंकि यहाँ से दरअसल मेन लेआउट में सर्वेंट रूम की एंट्री थी। हमने चिनाई करके उसको बंद किया और मंदिर की जगह कहीं नहीं समझ में आ रही थी, क्योंकि क्लाइंट को बहुत बड़ा मंदिर चाहिए था कि सब इकट्ठे बैठ के पूजा कर सकें और बैठ सकें। और देखिए हमने बनाया कितना बढ़िया मंदिर। इसके बारे में अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस बढ़िया से मंदिर के बारे में। ये हैं इस मंदिर के शटर जो हमने खोल लिए, और ये पॉकेट स्लाइडर्स हैं। देखिए जैसे मैंने इसको अंदर किया, ये अंदर हो जाते हैं, सिमिलरली ये वाला अंदर हो जाता है। और हमारे क्लाइंट को ना तो ड्राइंग रूम में मंदिर चाहिए था, ना चाहिए था किसी बेडरूम में, तो हमने ये स्पेशल जगह क्रिएट करके दी। अब देखिए इस मंदिर के डिज़ाइन के बारे में। उस ऊपर इसके अंदर छत भी बनाई है हमने, फॉल सीलिंग क्रिएट करी है वुडन की, जिसमें हमने पट्टी लगा करके डिवाइड किया है और लगाई हैं COB लाइट्स, बेल। ये बैक पैनल है, यहाँ पे मंत्र लिखा हुआ है, ओम भी है, यहाँ से बैक लाइटिंग आ रही है। और क्योंकि ये मंदिर बड़ा है तो अच्छे लाइटिंग इफेक्ट के लिए हमने 2 प्यारी और सुंदर लाइट्स भी लगाई हैं। यहाँ है भगवान जी का सिंहासन और यहाँ पे हमने क्वार्ट्ज स्टोन लगाया है। और ये देखिए दोस्तों, जैसा आपने हमारी काफ़ी वीडियो में देखा होगा, हम ये स्लाइड करके बैठने के लिए एक स्टूल भी बनाते हैं, बेंच भी बनाते हैं। यहाँ पे आराम से क्लाइंट लॉन्ग टाइम बैठ के पूजा कर सकते हैं। और इसी के नीचे हमने यहाँ पे दिए ड्रॉर्स। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी यूटिलिटी ड्रॉर्स हैं, जिसमें मंदिर का पूजा का सब सामान आ जाता है। और जब हमें मंदिर को क्लोज करना होता है, हम इसको पॉकेट स्लाइडर को खोलते हैं और इस तरीके से क्लोज हो जाता है। देखिए फ्लूटिंग भी दी है, रटन भी हमने यहाँ पे लगाया है और बेल्स भी लगाए हैं। कमेंट में हमें ज़रूर लिख के बताइए कि आपको ये मंदिर कैसा लग रहा है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉल सीलिंग के बारे में। फॉल सीलिंग और POP के काम के लिए हम इंडिया में वर्ल्ड फेमस हैं। यस, तो देखिए यहाँ पे हमने सिंपल चारों तरफ पट्टे वाली फॉल सीलिंग करी है। कोर्स भी दिए हैं, जिसके अंदर हमने वार्म वाइट लाइट लगाई है ताकि आपको येलो और डिम्ड रोशनी का इफेक्ट मिल पाए। इसके अलावा हमने COB का यूज़ किया है और कोने आप देख सकते हैं हमने हल्के से कर्व करे हैं। तो मैं अपनी वीडियो में क्या समझाता हूं, जब भी किसी चीज़ को कर्व कर देते हो वो लग्जीरियस लगने लग जाती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं सोफ़ा बैक वॉल के बारे में। तो ये है दोस्तों सोफ़ा बैक वॉल, जो हमने POP में ही प्लस माइनस करके बनाई हुई है। मेरे क्लाइंट की ब्रीफिंग थी कि सब कुछ हमें अर्दी और नेचुरल टोन पे चाहिए, और उसी को हमने मेंटेन किया है। यहाँ पे देखिए, एक हमने वॉलपेपर लगाया है, एक मोनोटोनी तोड़ने के लिए और एक डिफरेंट लुक देने के लिए कितना बढ़िया लग रहा है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्लोरिंग के बारे में। ये एग्जिस्टिंग फ्लोर ही है मार्बल, जिसको मेरी टीम ने बढ़िया से पॉलिश किया है। और यहाँ तो देखिए दोस्तों, ये है डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल भी एकदम अर्थी टोन की है
और हमारे क्लाइंट को रेगुलर मार्बल वाली या वुडन टॉप की डाइनिंग टेबल नहीं चाहिए थी। ये ड्यूको फिनिश है और साथ के साथ इस पे कंक्रीट का टेक्सचर हुआ है। और दोस्तों जो ये आप प्यारा सा सोफा देख रहे हैं, ये भी हमारे क्लाइंट रेडीमेड लाए हैं। सोफे के ठीक पीछे हमारी 2 बड़ी विंडो जहाँ से ओपनिंग भी है बालकनी को जाने के लिए। और यहाँ पे देखिए हमने कितना बढ़िया पेलमेट बनाया है, जहाँ पे हमने एसी भी एकोमोडेट करा है। और यहाँ पे हमने लगाए हैं कर्टन को वॉश करने के लिए उस तरफ से लाइटिंग भी आ रही है। पूरी लंबी लाइटिंग की स्ट्रीक है जो कि एक प्रीमियम लुक देती है। और दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ इस खूबसूरत शैंडलियर के बारे में। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और ये बिल्कुल इजी टू क्लीन शैंडलियर है। बहुत सारे क्लाइंट बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल वाले शैंडलियर ले लेते हैं जिनको क्लीन करने में बड़ी दिक्कत होती है। और दोनों तरफ हमने लगाए हैं वाइट फैन। ये एटम बर्ग के ग्लेडियस मॉडल के फैन लगे हुए हैं और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूं मास्टर बेडरूम। लेकिन मास्टर बेडरूम में जाने से पहले अपनी टीम की थोड़ी मार्केटिंग तो कर लूं। तो दोस्तों अगर आप भी लोकेटेड है दिल्ली एनसीआर में और करवाना चाहते हैं अपने घर में ठीक ऐसा ही मॉडर्न मिनिमल इंटीरियर, तो आप मुझे और मेरी टीम को लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है interiorcontractorindia@gmail.com। आप मुझे मेरी वेबसाइट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं www.dheerajaroda.com। मैं और मेरी पूरी टीम पूरे दिल से आपको सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों ये है एक पैसेज एरिया जो मास्टर बेडरूम को जाता है और इधर है सन बेडरूम। तो सबसे पहले आपको पैसेज के लिए समझा देता हूँ। यहाँ पे पुरानी पीओपी की फॉल सीलिंग थी, उसको हमने डिसमेंटल किया और उसके ऊपर ये लूवर्स लगा दिए और ये लगा दिए हैं डायरेक्शनल सीओबी। ये जो वॉल है यहाँ पे फोटो वॉल बननी है। अभी क्लाइंट ने जस्ट मूव इन करा है, फिर रैंडम उनकी फोटोज यहाँ पे लग जाएंगी। चलिए अब मैं चलता हूँ मास्टर बेडरूम में। तो दोस्तों वेलकम टू मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में सबसे पहले एंट्री करते ही ये एक एग्जिस्टिंग स्टोरेज हमारे क्लाइंट को यहाँ पे मिला था। इस पे बहुत अच्छा वीनियर भी लगा हुआ था। तो क्लाइंट ने बोला धीरज वी वांट टू रिटेन दिस। हमने इसी को रीपॉलिश कर दिया और देखिए ये कितना बढ़िया लगता है। और फिर मैं आपको बताता हूँ ये हमने बनाई है किंग साइज बहुत बड़ी बहुत प्रीमियम टीवी कैबिनेट। इसको मैं यहाँ से समझाना स्टार्ट करता हूँ। इसके अंदर हमने 2 स्टोरेज दी है। ए स्टोरेज हमने बनाई है ब्लैक प्रोफाइल के साथ जिसमें हमने ब्लैक फ्लूटेड ग्लास का भी यूज़ किया है। बी स्टोरेज हमने बनाई है लैमिनेटेड पल्ले के साथ। इस स्टोरेज में आप थोड़े बहुत वो आइटम रख सकते हैं जो बाहर से दिख भी जाएं तो अच्छे लगें, जैसे क्लाइंट ने बुक स्टोर करी हुई हैं। और यहाँ पे ऐसी स्टोरेज है कि जो हम बाहर नहीं दिखाना चाहते हैं, जिसको कवर्ड रखना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे बना दी है। और नीचे देखिए हमने ड्रॉर्स बनाई हैं क्योंकि बड़ी टीवी कैबिनेट है तो 1 2 3 4 5 ड्रॉर्स हमने दिए हैं, सभी हैंडल लेस हैं। और यहाँ देखिए हमने एक रनर बनाया है स्विच प्लेट को एकोमोडेट करने के लिए। और ये तो देखिए कितनी बढ़िया डिजाइनर लूअर पैनलिंग करी है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ फॉल सीलिंग के बारे में। देखिए ये फॉल सीलिंग कितनी बढ़िया लग रही है। अगेन चारों तरफ पट्टा किया है हमने और कोनों को कर्व कर दिया है। कोव लाइटिंग भी लगाई है और पैनल लाइट भी लगाया है। और यहाँ दोस्तों खास बात बताना चाहता हूँ इस वुडन फ्लोरिंग के बारे में। ये नेचुरल वुड फ्लोर था और मेरे क्लाइंट इसको भी रिटेन करना चाहते थे, तो इसको भी हमने पॉलिश करके रीफर्बिश कर दिया है और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ओवरऑल इस घर में नेचुरल और अर्दी टोन रखी गई हैं। ये है दोस्तों एक प्रीमियम बेड बैक वॉल जो हमने तैयार करी है लैमिनेट की मदद से। ये भी लैमिनेट है और बीच में हमने बीडिंग लगाई है। ये खास डिज़ाइन हमारे क्लाइंट ने पिंटरेस्ट से लिया था और मुझे बोला धीरज जी ऐसा कर सकते हो। मैंने कहा यस बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी बीडिंग है, ये भी बीडिंग है, जिस पे हमने ड्यूको पेंट किया है। देखिए ओवरऑल ये कितना बढ़िया लग रहा है। और दोस्तों ये जो सुंदर सा बेड आप देख रहे हैं ये हमारे क्लाइंट रेडीमेड ही लाए हैं। हमने डिजाइन के लिए गाइड किया कि बेड बैक के भी कोने जो हैं वो कर्व होने चाहिए। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे बनाया है हमने एक प्यारा सा ड्रेसर। डिजाइन को देखिए, कर्व हमने मेंटेन रखा है, जिसके ऊपर ये है मिरर और मिरर के पीछे है ये पूरा बड़ा ड्रेसर स्टोरेज। और यहाँ पे दोस्तों है कर्टन के साथ हमने दोनों कर्टन यहाँ पे लगाए हैं, मेन कर्टन एंड शेयर कर्टन। और देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। पेलमेट बनाया है, लाइटिंग दी है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। मास्टर बेडरूम के साथ है ये अटैच ड्रेसर। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ जो आप ये बड़ी सी अलमारी देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7
7 शटर वाली। ये भी एग्जिस्टिंग वार्डरोब थी जो हमारे क्लाइंट को इसी घर के साथ मिली थी। हमने एडवाइस किया इसको रिटेन करो, रिफर्बिश कर देंगे। क्यों रिटेन करवाया? क्योंकि अगर इतनी बड़ी वार्डरोब बनाएंगे तो बहुत खर्चा आएगा, तो हम दिमाग लगा के क्लाइंट के एक्सपेंसेस बचा भी देते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं मास्टर वॉशरूम। मास्टर वॉशरूम में दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने क्या क्या काम किया है। सबसे पहली बात, A to Z काम किया है सिवाय एग्जिस्टिंग टब के। ये टब हमारे क्लाइंट के पास एग्जिस्टिंग था, उसी को हमने रिटेन किया। बाकी सब कुछ करा है। प्लम्बिंग का काम पूरा दोबारा किया, वाटरप्रूफिंग दोबारा किया, इलेक्ट्रिकल दोबारा किया और फ्लोरिंग टाइलिंग सब दोबारा किया। फ्लोर में देखिए हमने मेरी फेवरेट मोरक्कन टाइल्स लगाई हैं और यहाँ पे देखिए वैनिटी बनाई है। वैनिटी के ऊपर काउंटर है जो कि हमने क्वार्ट्ज का ब्लैक गैलेक्सी यूज किया है। ये है मिरर एरिया, कितना बढ़िया लग रहा है। ये WC है, WC के ऊपर भी हमने एक यूटिलिटी स्टोरेज अपने क्लाइंट को बना करके दिया है। और सैनिटरी वेयर जो हमने यूज किया है वो कोलर का ब्लैक कलर वाला यूज किया है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं सन्स रूम, और ये भी हमने बहुत बढ़िया से डिजाइन किया है। सबसे पहले आपको बताता हूं बेड बैग के बारे में। बेड बैग को देखिए दोनों तरफ हमने लाइटिंग दी है और पीछे ये वॉलपेपर लगाया, सिंपली और एलिगेंट, कितनी बढ़िया लग रही है। और यहाँ पे ये जो बेड है ये हमारे क्लाइंट रेडीमेड लाए हैं। देखिए ये भी एकदम बढ़िया लग रहा है। ये जो वार्डरोब है दोस्तों ये एग्जिस्टिंग वार्डरोब था, हमने इसके शटर और लैमिनेट को चेंज कर दिया है ताकि कमरे के थीम के साथ मैच कर पाएं। और फॉल सीलिंग देखिए दोस्तों, अगेन हमने चारों तरफ पट्टा क्रिएट किया है, कोव लाइटिंग भी दी है और नीचे पैनल डाउन लाइटर्स लगाए हैं। और दोस्तों यहाँ हमने हर रूम की तरह यहाँ पे पेलमेट बनाया है, कर्टन्स दिए हैं। अगेन यहाँ से ओपनिंग है जो बालकनी को जाती है। और ये देखिए दोस्तों ये हमने बनाई है इतनी बड़ी स्टडी टेबल, और यहाँ पे हमने 3 ड्रॉर दिए हैं जो कि हैंडल लेस हैं। और स्टडी टेबल के ऊपर हमने रनर भी दिया है जहाँ स्विच बोर्ड आराम से आ सकते हैं। ये हमने बनाई है स्टोरेज फ्लूटेड ग्लास के साथ, ब्लैक प्रोफाइल है। और यहाँ पे 2 हमने लैमिनेटेड भी स्टोरेज दिए हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको सन्स रूम का वॉशरूम दिखा देता हूँ जहाँ हमने थोड़ा थोड़ा काम करा है। सबसे पहले ये हमने बनाया है एक शावर क्यूबिकल, अंदर का पानी अंदर रहे, बाहर ना आ पाए। और यहाँ देखिए दोस्तों ये हमने बनाई है एक मिरर स्टोरेज। मेरे काफ़ी क्लाइंट पूछते हैं कि मिरर स्टोरेज घर में बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। जब आपके पास काउंटर स्पेस कम हो तो आप इस मिरर स्टोरेज को ज़रूर बनाइए। ये देखिए इसके पीछे आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ख़ास बात यह है हम हमेशा प्लेन मिरर वाली स्टोरेज बनाते थे, इस बार हमने ये बैकलिट वाली स्टोरेज बनाई है, कितनी बढ़िया लग रही है। और दोस्तों ये देखिए हमें बाथरूम में ही जगह मिली तो यहाँ पे हमने छोटी सी पैक स्टोरेज बना दी। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही प्यारा रूम इस प्रॉपर्टी का जो कि है गेस्ट बेडरूम। और गेस्ट बेडरूम के बारे में आपको समझाएंगे मेरे क्लाइंट अभिषेक सर। So guest bedroom is something which is one of the most favorite part of home for me. We added up a TV unit as well as a working desk for both me and my wife, and then we had an entire wardrobe built here. The color scheme, as you can see, was in green. Everything was designed by the designer from Dheeraj's team. It has come out very nice given there's a tint of glass and then a wallpaper behind it, and then the handles etc. all were picked up from the local market. And if you see the background of the wall, there are some designing done, added with wallpapers. The lights that you're seeing is something that we had earlier, so we reutilized the lights. And this is the bed, which the color scheme of the bed goes well with the room. We picked up this bed from this company called Fabulous. Yeah, that's about it. Done very very beautifully. क्यों दोस्तों गेस्ट बेडरूम आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए। और एक खास बात, अगर आप अपना घर पहली बार इंटीरियर करा रहे हैं तो आप हमारी एक फ्री ई बुक होम इंटीरियर ब्लंडर्स को ज़रूर पढ़िएगा और उन गलती से बचिएगा जो एक होम ओनर यूजुअली करते हैं पहली बार घर इंटीरियर कराते समय। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूं इस खूबसूरत घर की खूबसूरत किचन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ओपन टाइप किचन है और यहाँ पे देखिए हमने बनाया है ब्रेकफास्ट काउंटर जिसके नीचे इस तरफ से बहुत सारी स्टोरेज भी है। ये जो पूरा किचन है ये एक किचन वेंडर ने बनाया है, लैकर ग्लास फिनिश पे है। इस पे जो स्टोन का काम है ये हमने स्टोन लगाया है, क्वार्ट्स ये हमने लगाया है, साथ ही साथ इसी क्वार्ट्स की हमने बैक स्प्लैश भी करी है। इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम हमने किया है, पूरे नॉरिस के स्विच लगाए हैं। प्लम्बिंग का काम हमने किया है, बट बाकी सारा किचन ये किचन स्पेशलाइज्ड
वेंडर ने ही बनाया है। और यहाँ देखिए दोस्तों, हमने यूटिलिटी क्रिएट करी है जहाँ पे हमने ग्रेनाइट का काउंटर टॉप लगाया है, सिंक लगाया है, छोटी सी ओवरहेड भी बनाई है, और ये देखिए डिश वॉशर हमने इस तरीके से इंटीग्रेट किया है। और यहाँ पे बनाए हैं हमने सिंक के नीचे 2 शटर। सो थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू मैम। और दोस्तों आप लोगों का भी शुक्रिया, आप सब हमारी वीडियोस देखते हो तभी हम इतने पॉपुलर हो रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और फुल होम टूर के साथ, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर जरूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड्स।